क्या बात है भाई, सुबह से किसे फोन कर रहे हो? ऑफिस जाने का मन नहीं है क्या? बाबूजी कुसुम को अभी तक खुशखबरी नहीं दे पाया। 2 दिन से कोशिश कर रहा हूँ। और करो। सूरज, सूरज गया तो नहीं तू? रुक 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 रुक, ये ले ठाकुर जी का चरणामृत पीकर जा, आज पहला दिन है नौकरी का। अम्मा कुसुम का कुसुम कुसुम की ऐसी रट लगा रखी है, मेरी तो दाई आंख फड़कने लगती है कुसुम का नाम सुनते ही। इतने बड़े घराने की लड़की जाने क्यों इससे ब्याह करने की सोच रही है? ओ अम्मा, अम्मा चरणामृत प्रसाद जो भी देना है जल्दी दे दो, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। एक ये भूचाल है इस घर में। जल्दी 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 हाँ, जल्दी, हाँ। जल्दी। ये ले चरणामृत। अरे तू अकेली क्यों जा रही है? तेजस्विनी को भी तो जाना है तेरे कॉलेज आज। अरे हाँ, आज तो तेजस्विनी का इंटरव्यू है लेक्चरशिप के लिए। तभी तो पिछले 1 घंटे से कमरा बंद करके दीदी तैयार हो रही हैं। तो होना भी चाहिए, जब तेजस्विनी तैयार होकर बाहर निकलेगी तब देखना। अम्मा अरे तुम सब ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? अरे काला टीका लगा कर जा। जाने भला मेरे ही घर क्यों पैदा हो गई? अम्मा तेजस्विनी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच भैया। मोहिनी, तुम ऐसे क्या देख रही हो? क्या दीदी, आज तो तुमने मेरी भी छुट्टी कर दी। एक साड़ी तो पहनी है मैंने। अम्मा प्रणाम, ये ले। और जरा अपना ज्ञान कमी बघारना, कभी कभी ज्यादा जानने वाले को भी नौकरी नहीं मिलती। अच्छा अम्मा, जितना मुझसे पूछा जाए उतना ही बोलूंगी बस। अच्छा बाबू, अब हम चलते हैं। हाँ मैं भी चलता हूँ। जल्दी आना। हाँ अच्छा बाबूजी, अच्छा अच्छा मितवा जाकर फौरन बुलाकर लाओ रवि को। चित्त को शांत कीजिए निर्मल बाबू, ये बातें शाम को भी हो सकती हैं। जो कहा जाए उस पर अमल किया करो। मुझे अभी बात करनी है रवि से। चलो भैया, रवि बाबू के दफ्तर की ओर ले आओ। माँ मैं तुमसे कह रहा हूँ, इस महीने मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देनी है, इसलिए मैं बैंक से 1000 रुपए ज्यादा निकाल रहा हूँ। तुम कह देना बाबूजी से। तू क्यों नहीं कहता? हमेशा क्या डरता ही रहेगा उनसे तू? माँ मैं कैसे कह सकता हूँ? शशि भैया, आपको रवि भैया के जैसे होना चाहिए। वो नहीं डरते बाबूजी से। हाँ, पहुंचन तो चले चल छैया छैया छैया। अनु, जी बाबूजी। कॉलेज में देवेंद्र जी से कहना कि मुझे आने में थोड़ी देर हो सकती है। जी बाबूजी। शशि, आज याद करके कमल से पूछ लेना कि उसने पिछले महीने के और इस महीने के रुपए बैंक में जमा कराए या नहीं। जी बाबूजी। देवर जी ने क्या पिछले महीने नहीं कराया था रुपया जमा? अरे सभी अपनी मनमानी करने पर तुले हुए हैं। कहने को सगा भाई है मेरा, पर कोई काम पूछ कर नहीं करता। पता नहीं कहां खर्च कर दिए रुपए। अरे मुझसे पूछ लेता तो क्या मैं उसे जान से मार देता? और दूसरे वो है हमारे बड़े बेटे रवि कुमार। बचपन में मां मर गई इसलिए पकड़ क्या ढीली हुई, ये तो बेलगाम के घोड़े बन गए। क्या किया रवि ने? मेरी इज्जत का जनाजा निकालने पर तुला हुआ है। क्या किया रवि ने? अनु, जी बाबूजी। भूलना मत। तुमसे अपनी जवान लड़की से इतना नहीं कहा जाता कि घर के ड्राइंग रूम में तौलिए का चोखा पहनकर ना घुमा करे। कह दूंगी। आपके लिए नाश्ता लगाऊं? पहले रवि से 2 टूक बात करूंगा, फिर करूंगा नाश्ता। अच्छा माँ, मैं भी चलता हूँ। और माँ, तुम बाबूजी से रुपयों के बारे में कुछ मत कहना, उनका मूड ठीक नहीं है। शशि बेटा सुन, बेटे तू निकाल लेना रुपए, मैं कह दूंगी। कमा के भी खर्च नहीं करेगा तो कब करेगा फिर? निवाला है रवि बाबू को। गुस्सा शांत हुआ निर्मल बाबू का कि अभी ज्वालामुखी बने बैठे। हुआ क्या मितवा? झंझट कर दिया रवि बाबू ने। अच्छा भैया जी, मैं चलता हूँ। आए रवि? हाँ जी, आइए रवि बाबू। गए भीतर जा रही हूँ। तुम भी बैठो यहीं। मैंने तुम्हें कुछ सवालों के जवाब के लिए यहाँ बुलाया है। बैठो।
मितवा, अभी तुम्हारी रगों में मेरे खानदान का खून दौड़ रहा है। मेरा नहीं तो उस खानदान का तो लिहाज करो। घर के बाहर खानदान की इज्जत तभी तक बनी रहती है जब तक उसके बुजुर्गों को छोटों से मान सम्मान मिलता रहे। ऐसा कौन सा काम मैंने कर दिया जिससे आपकी मान मर्यादा को धक्का पहुंचा है? अब जानबूझकर अनजान न बनिए रवि बाबू। एमएलए साहब के विरोधियों से जाकर के मिल गया, ये जानते हुए भी कि एमएलए साहब निर्मल बाबू के आदमी हैं। एमएलए साहब ने खुद मुझे बुलाकर ये बात कही है। अरे राजनीति का शौक है तो मचाओ शोर, मचाओ, लेकिन जरूरी है कि हमारे एमएलए के इलाके में मोर्चेबाजी करो। अरे समाज में मेरी कुछ प्रतिष्ठा है और ससुरी इसी प्रतिष्ठा की वजह से तुम भी खुलकर निगाह में आ जाते हो। बाबू जी, आप हमेशा ही गलत फहमियों के शिकार रहे हैं। मैं आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा के बलबूते पर राजनीति में नहीं आया हूं। राजनीति में मेरी अपनी आस्था है, अपने विचार हैं। इसलिए आप मुझे राजनीति के बारे में नहीं समझाएं तो अच्छा है। हमारे दिमाग में ये नहीं घुस रहा है कि बस्ती के लोगों को हटाने से आपका क्या फायदा है? ताकि बस्ती के लोगों को स्वच्छ माहौल में रहकर जीने का मौका मिले। तो ससुरा माहौल स्वच्छ बनाओ ना। अगर फैक्ट्री ही माहौल को दूषित करती है तो बस्ती के बजाय फैक्ट्री हटाओ। वो फैक्ट्री भी आपको उस एमएलए की मेहरबानी से ही लगी थी। शहर का वृक्ष आपने बोया है, आप ही उसे काटिए, लेकिन मैं उस वृक्ष के नीचे रहने वाले लोगों को उस वृक्ष की जहरीली हवा से मरते हुए नहीं देख सकता। शांति रवि बाबू, राजनीति में कूटनीति से काम लेना चाहिए, क्रोध से नहीं। अच्छा, अगर हम वो फैक्ट्री बंद करवा दें तो आपको क्या परेशानी? फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो मितवा, फैक्ट्री बंद करवा के घर की कलह भी बंद करवा दो। इस बारे में सोचा जाएगा। जल्दी ही सोचकर बता दीजिएगा। अच्छा, चलता हूँ छोटी माँ। खुश रहो, पर इतनी अकड़ अच्छी नहीं रही। कितने भी बड़े नेता हो जाओ, बाप तो ये फिर भी रहेंगे तुम्हारे। आपकी सलाह पर अमल करने की कोशिश करूंगा छोटी माँ। अच्छा भैया जी, अच्छा वो इस कैचुए को तो तभी दबोच लेना चाहिए था। अब सांप बनकर फन उठाए खड़ा हो गया। निर्मल बाबू, घर के माहौल में थोड़ी नरमी लाइए। कोई दिमाग में गर्मी घुसी हुई है और तू नरमी की बात करता है। अगर रवि का चुनाव से पहले बस्ती को हटाकर एमएलए साहब के वोट कम करने का प्लान कामयाब हो गया ना, तो अपोजिशन तो रवि को टिकट दे देगा। और एमएलए साहब मुझे चुनाव का टिकट कभी नहीं दिलवाएंगे। अरे आपको तो टिकट मिलेगा ही मिलेगा, आपकी कुंडली में सत्ता योग है। और लेकिन संतान के घर में तो चांडाल राहु बैठा है ना, वही तो अड़चने डाल रहा है। खैर, तुम कोई खेल रचाकर ओंकार मल्होत्रा की फैक्ट्री बंद करवा दो। रोहित, हमने यूं ही रुपया नहीं बहाया है। निर्मल शास्त्री का बड़ा बेटा रवि शास्त्री राजनीति में आने की सोच रहा है। रुपया कहां से लाएगा? हमारे ही पास आएगा ना। हमें तो बस ये देखना है कि रवि एमएलए के खिलाफ चुनाव जीत जाए, और उसके चुनाव जीतने के बाद पहला ही काम ये करवाया जाएगा कि बस्ती के लोगों को वहां से हटाकर दूसरी जगह। That's a very great idea, sir. Yeah. गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। डैड, आज मैं आपके साथ ऑफिस नहीं चल पाऊंगी, वो जरा मम्मी के साथ जाना है। कुसुम बेटे, अपनी माँ के सोशल वर्क जैसे फालतू कामों से दूर रहो। ऊंची सोसाइटी, ऊंचे लोगों में उठने बैठने लायक नहीं रहोगी अगर उनके साथ जाती रही तो। और कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, उसकी तैयारी कौन करेगी? आई एम वेरी सॉरी, बट प्लीज आज तो जाना ही है। लेकिन कल आपकी बेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में सबकी छुट्टी कर देगी। देखते हैं। कम ऑन। डैड, आपका मोबाइल। थैंक्स। डैड, आई होप यू विल बी एंग्री विद मी। कम ऑन रोहित। अरे मम्मी, मैंने डैडी से कह दिया कि आज मैं आपके साथ चल रही हूँ, और जवाब में उन्होंने यही कहा ना कि क्यों अपनी माँ के साथ कीचड़ में जा रही है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा ठीक है, चलो रिलैक्स, चलते हैं।
ठीक है। बाय द वे, सूरज का फोन आया था। क्या? सूरज का फोन आया था और आपने मुझे बताया भी नहीं? क्या मम्मी? क्यों मुसीबतों को गले लगा रही है कुछ? मम्मी मैं डैडी को मना लूंगी। वो कभी नहीं मानेंगे। इस शादी से जितनी खुशी मुझे होगी उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। लेकिन तुम्हारे डैडी, ओहो मम्मी, डैडी अब तक सूरज से मिले भी नहीं हैं और वो एक बार उससे मिल लेंगे ना तो आई एम श्योर हम वो ना नहीं कहेंगे। तो फिर क्यों देर कर रही हो उन्हें मिलाने में? देख कुछ, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपने प्यार में इतनी खो जाए कि वहां से बाहर निकल पाना मुश्किल है। और ऐसी हालत में किसी के साथ जबरदस्ती शादी करके जिंदगी में मेरी तरह सिवाय घुटन के कुछ हासिल नहीं होगा। मम्मी अपनी माँ की कहानी को मत दोहरा घुसो, वरना घुट घुट के मर जाएगी मेरी तरह। साहब जल्दी से घर जाओ जी, शायद मेम साहब को जाना है जी। सुनो इधर आओ। कल तुम्हारी बीवी बता रही थी तुमने बस्ती में फिर पीकर हंगामा किया। नहीं साहब जी, वो शिंदे है ना, वो साहब जी वो सेठ लोगों का चमचा है, उसी से थोड़ी देर बात हो गई। अब देखिए ना, फैक्ट्री की जो जहरीली गैस है वो अपने बस्ती की तरफ आती है, तो फैक्ट्री के सेठ लोगों को चाहिए ना कि बस्ती वालों को इसके बारे में इत्तला कर दे। उसी पे पहले जब उससे बात की ना तो लगा झगड़ने। अब सच्ची बात है तो मैं किसी की बात से नहीं डरता। अरे तो भले आदमी बिना पिए भी तो बात हो सकती है ना। चलो अभी जाओ। आज और पीऊंगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने तेजस्वी से सारे सवाल जवाब पूछ लिए। अब तेजस्विनी से क्या पूछना, मैंने तो तेजस्विनी को खुद इसी कॉलेज में पढ़ाया है जब ये बीए की छात्रा थी। वैसे भी प्रिंसिपल साहब की कैंडिडेट हैं तेजस्विनी। इंटरव्यू तो महज एक फॉर्मेलिटी है। जनक जी आप मेरा लिहाज ना करें, अब जैसे चाहे वैसे सवाल तेजस्विनी से पूछ सकते हैं। वैसे आप ही के डिपार्टमेंट में लेक्चरर बन के आ रही है वो। तो ये तय भी हो चुका है तेजस्विनी का लेक्चरर बनना। देवेंद्र जी, आई एम सॉरी, मैं बेकार ही यहाँ अपना समय गंवाने आ गया। जनक जी अब आप रुक जाइए, हमारे चेयरमैन निर्मल बाबू भी आ गए हैं। आइए अभी अभी। हाँ हाँ बैठे रहिए। मैं मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, इतने काम पड़े रहते हैं कि क्या बताएं। बहुत कैंडिडेट्स नहीं है ना, एक ही है। और प्रिंसिपल साहब ने इन्हें पहले से ही पद का दावेदार घोषित कर दिया। तो आइए आप और हम प्रिंसिपल साहब के दावे की धज्जियां उड़ाने की चेष्टा करें। क्या नाम है तुम्हारा? तेजस्विनी। वाह, निर्मल बाबू, तेजस्विनी ने इसी कॉलेज से बीए किया है, बहुत मेधावी छात्रा रही। अब यूनिवर्सिटी से एमए करने के बाद इसी कॉलेज में लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किया। भाई वाह, पहले छात्रा और अब शिक्षिका। जनक जी अब इसके आगे कुछ कहने को रह जाता है क्या? जैसे आपकी मर्जी। तेजस्विनी, जिस कॉलेज ने तुम्हारी प्रतिभा को सींचा संवारा, उसी कॉलेज के इतिहास में अब शिक्षिका बनकर अपनी प्रतिभा से कुछ ऐसे पन्ने लिखो जो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन जाए। शिक्षा के इस मंदिर में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू सर। बोला ना और नहीं पियोगा, और नहीं। मुझसे कुछ मत बोल। कल मैंने तेरी प्रिंसिपल साहब से शिकायत नहीं की तो मेरा नाम भी चंपा नहीं है। अरे ओ बस्ती की चंपा, काहे को झगड़ा करती है? अपनी बस्ती में लावनी है, इसीलिए मैंने थोड़ी सी ज्यादा टिका ली है। उधर लावनी खत्म, इधर अपनी भी उतर जाएगी। कल से वैसे भी श्रावण महीना शुरू हो रहा है ना। मैं तो प्रिंसिपल साहब से शिकायत जरूर करूंगी। मेरे साथ आगे चलने के लायक नहीं है। अच्छा तो मैं चला लावनी देखने जाओ। अरे सुनता जा, क्या? आज मैं तुझे घर के अंदर नहीं आने दूंगी। लावनी देखने जाना तो वहीं जाके सो जाना। आज सो जाएंगे, जा जा जा। अम्मा
अब मोहिनी फिर से अम्मा को दिखाओ। अम्मा अगले महीने हम नया 2-in-1 ले आएंगे। अच्छा मोहिनी, मैं गाती हूँ। अरे वाह अम्मा, आज तो बड़े मूड में हो। अरे खुशी हो तभी तो निकलता है गाना। तेरी नौकरी लगी है तो क्या मैं गाऊंगी नहीं? तेरे बाबूजी और सूरज के आने से पहले ही गा लेती हूँ। क्यों भाई, हम बाप बेटे पर ये जुल्म क्यों? हम क्यों नहीं सुन सकते तुम्हारा गाना? ठीक बात नहीं है अम्मा। गाना तो पड़ेगा अम्मा। एक काम करो, लो ये मिठाई खा लो, तुम्हारे गाने में मिठास घुल जाएगी। बेटी बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू बाबूजी। मुझे भी नौकरी मिलने की बेहद खुशी हुई है, खासतौर से हमारे कॉलेज के चेयरमैन निर्मल बाबू से मिलकर। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। सड़क पर खड़ा करके 4 आदमियों के सामने जूते से मारना चाहिए इस कमीने को। वो तो पैदा करके मर गई, औलाद मुझे भुगतनी पड़ रही है। हमेशा अपनी मरी हुई बीवी को गालियां क्यों देते हैं? बीवियां गालियां खाने के लिए होती हैं। सारा लेके आओ। हाँ मितवा बोलो। जाल बिछ चुका है। ठीक रात को 2 बजे अपने 2 आदमी फैक्ट्री में जाकर अमोनिया गैस का प्लांट खोल दें। ठीक है, काम में ढील नहीं होनी चाहिए। 5 साल से ज्यादा भी मर जाए तो कोई परवाह नहीं है। मुझे हर हाल में ओंकार मल्होत्रा की फैक्ट्री बंद करवानी है। अपने सांप जैसे बेटे का सर कुचल कर मुझे चैन मिलेगा। अरे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हाँ। निर्मल शास्त्री के सामने जो भी सर उठाने की हिम्मत करेगा, उसकी मौत निश्चित है।